गवर्नमेंट मस्जिद स्कूल बंग्याल भिंडी और भिंडी का ये खूबसूरत तरीन मकाम, इसके इर्द गिर्द के मनाज़र। फिर आपको लिए चलते हैं स्कूल। ये रोड जा रहा है मीरपुर की जानिब और पूना है, और लास्ट वाली जो पहाड़ियाँ हैं हाइट पे, ये पीर गली क्रॉस की जानिब है, और इसके एक साइड पे कस गुम्मा है, इस जानिब भिंडी, खुईरटा, चढ़ोई वगैरह। और यूँ इस वक्त हम जिस जानिब कैमरे का रुख किए हुए हैं, ये है समानी और चौकी की जानिब जाता हुआ रोड, जो आगे जाकर भिम्बर लिंक करेगा, लाहौर रावलपिंडी पाकिस्तानी इलाके में जाएगा। और आखिर में जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं चौकी और उसके गिरदोनवा, सूना वैली वगैरह, चाही की जानिब। आइए चलते हैं स्कूल के अंदर। बहुत खूबसूरत स्टेशन, बहुत प्यारी जगह और एंट्रेंस बेहतरीन, आउटलुक इसकी। ये दाखिल हो चुके हम इसके गेट से अंदर जी। ये बहुत प्यारी एंट्रेंस, इर्द गिर्द के गेट, और ये है इसकी बैक साइड। कमरे तामीर हैं, कुछ नए नज़र आ रहे हैं, कुछ पुराने। हम इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की टीम यहाँ मौजूद है, जिसके लिए हमारा स्पेशल विज़िट है। स्कूल के लिए अलग विज़िट शायद फिर से करेंगे। तो इस वक्त यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लासेस जारी हैं। हम देख रहे हैं यहाँ के मनाज़र, मुख्तलिफ़ क्लासेस और माकूल तादाद है। हैंड पंप और दूर तक वो फ्लश हैं इसके बाथरूम्स। इस तरह स्कूलों के कमरों की पोजीशन बाद अज़ां चेक करेंगे। तो चलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट टीम के पास जो यहाँ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरमा, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हैं? जी, मैं नादरा की तरफ से हूँ और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एज आ कॉन्ट्रैक्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे हमें हायर किया गया है। तो वहाँ पे हम जितने भी लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं बेनज़ीर की तरफ से, ताकि जो भी लोग हैं जो मुस्तहिक हैं वो इससे मुस्तफ़िद हो सकें। उसके अलावा इनके बच्चे जो हैं जो पढ़ाई में मसरूफ़ हैं, पढ़ाई अभी तक जो पढ़ रहे हैं, ज़ेर तालीम है, जी, ताकि उन्हें भी इससे कोई फ़ायदा हो सके, वजीफ़ा वगैरह मिल सके। तो आज आप स्पेशली अकेली आई हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानिब से, या साथ कोई अमले में और भी है? नहीं, ये अलग अलग ड्यूटीज़ हमें यूसी वाइज लगाई जाती हैं। कोई एक लोकेशन हमें सिलेक्ट करके दे देते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट अदारा जो है वहाँ पे आज आपने फ़लाँ जगह पे स्टे करना है और रजिस्ट्रेशन करनी है। अच्छा, फिर तो आज आपकी ड्यूटी यहाँ थी। जी। तो आप ये बताते चलेंगी कि आपका नाम और डेजिनेशन, ओहदा, ज़िम्मेदारी? जी बिल्कुल, मेरा नाम हसीना मुश्ताक है और भिंडी से मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरी जो ड्यूटी है वो नादरा की तरफ से है एज डेटा एंट्री ऑपरेटर कह लें, या डेटा एंट्री एग्जेक्टिव। डेटा एंट्री एग्जेक्टिव या ऑपरेटर। तो इस वक्त आप सुबह के वक्त आई, आज डेट बताएंगी कि आज 23 जनवरी 2025 है। जी। तो आपके जो रिस्पॉन्सिबल सीनियर ऑफिसर हैं उनका क्या नाम है? जी, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वकार अहमद चौधरी हैं और चौकी थाती से वो बिलोंग करते हैं। और जो उनसे बाला अफसर हैं? जी, वो इश्तियाक साहब हैं, बिम्बर में, वो वहाँ पे हैं। जी। तो इस वक्त आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्या हैं ये जो मैं देख रहा हूँ, ये बताइएगा कि इसका क्या रोल है? जी, ये टैबलेट है जो है, इससे हम जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक करते हैं इसकी। अच्छा। स्कैनर से और भी बंदे का आईडी कार्ड एंटर करते हैं। ये हो गया इसका चार्जर। ये पावर बैंक है, ताकि जहाँ कहीं पे इसकी चार्जिंग का कोई मसला हो जाए तो वो रिकवर हो जाए। ये प्रिंटर है, इसके थ्रू हम जो है प्रिंटर निकालते हैं, जिसका भी आईडी कार्ड हम इंटर करते हैं। और ये मेरा 2 साल का रिकॉर्ड है रजिस्टर पे, जो भी मैंने जितनी रजिस्ट्रेशन आज तक की। ये ज़रा सिर्फ बैक साइड से दिखाना शुरू कीजिएगा, मुकम्मल नहीं, हमें बस खुला सा दिखाइए एक दफ़ा, यूँ पलट दीजिएगा। ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये मेरा 2 साल का रिकॉर्ड है, जब तक वहाँ पे जब से मेरी हायरिंग हुई है तब से अब तक। जी नाज़रीन, ये रहा इनके पास रिकॉर्ड। और इसमें क्या है जी? यही सब कुछ, ये सामान इसमें बस सेव किया होता है। तो आज यहाँ जब आप पहुँचे हैं तो आपके आने जाने के लिए क्या प्रॉब्लम? आपका अपना कन्वेंस है, प्राइवेट करें, रेंट पे करें, जैसे भी आएँ? जी।
तो आपकी पेमेंट नादरा की जानिब से होती है? जी, हमारी नादरा की जानिब से होती है और हमारी अटेंडेंस जो है वो नादरा भी देखता है। और BISP के जो हमारे फोकल पर्सन हैं इश्तियाक साहब बिम्बर, वो भी हमें जो है सारा लुक करते हैं, लुक आफ्टर या आपको मॉनिटर करते हैं? जी जी। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे है ना? कॉन्ट्रैक्ट जी कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। है। पहले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी रिसेंटली जो है अक्टूबर में ये 5 मंथ के लिए इंक्रीज़ हुआ है। अभी नेक्स्ट देखिए इसका क्या प्रोसेस है, मज़ीद एक्सटेंड होता है या यहीं पे हमें जो भी है इसका वो निकालेंगे कोई रिज़ल्ट हमारा। हम आते हैं असल मामले की जानिब और वाइंड अप करते हैं आपका क्लिप, आज का एपिसोड, कि आज इस वक्त तक आपके पास कितने लोग आए हैं इस रजिस्ट्रेशन कराने या अपने आप को इंडोर्स कराने? असल में वैसे तो इससे पहले मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रोग्रेस रही है, लेकिन आज एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी 5 बार विज़िट हो चुका है मुझसे, जो दूसरी टीम्स हैं वो कर चुकी हैं। तो मेरा यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम स्टे हुआ है, तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मैंने कर ली है। अभी जो ख़वातीन आई थी और ये वो के ऐलानात हमने मस्जिद में भी सुने हैं, आपने मस्जिद में भी करवाए या आपकी जानिब से हो गए, तो यूँ कहिए कि इस 5-6 विजिटर्स हो चुके हैं हो चुके हैं। तो आपके फील्ड में जाने से और ऑफिस में बैठने से क्या फ़र्क महसूस किया आपने? असल में स्टार्ट में तो ऑफिस में हमारी अच्छी पोटेंशियल थी, प्रोग्रेस भी अच्छी जा रही थी। अभी चूँकि मोस्टली जो हैं रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, उनकी नेक्स्ट जो डेट है मोस्टली हर 2 साल के बाद रजिस्ट्रेशन होती है। 2025 में इनकी नई रजिस्ट्रेशंस की डेट्स आ रही हैं। तो फील्ड में ये है कि हम जाके लोगों को उससे मोटिवेशन भी करते हैं, मोबिलाइज़ भी करते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू ऑफिस यहाँ पे फील्ड में आजकल हमारी प्रोग्रेस कुछ बेटर है, बहुत बेटर है जी। जैसा कि आपने नाज़रीन अभी हमारे इस एपिसोड में सुना कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से होता है, हमसाया मुल्क पाकिस्तान के इदारे यहाँ बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने यहाँ जो खातून हमारी मुलाजिम थी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, उनसे ये पूछा नहीं कि आप पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हैं और आया जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है उसका क्या मामला है, इसलिए कि ये बिशप से थी, इनसे हमने कोई और सवाल नहीं किया। ताहम हम आपके गोशगुजार करते हैं जो जम्मू कश्मीरी हैं कि हम जम्मू कश्मीर से हैं और ये हमारा मुल्क है, ये अलग कंट्री है। यहाँ पे एक सिलसिला सन 1947 में चला, जिसका जो सिलसिला अब आगे बढ़ रहा है, जिसको अब वाइंड अप हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, एक रुख पे आ जाना चाहिए। लेकिन ये नस्ल दर नस्ल एक मामले को उलझाकर एक मामले को इतना डीप कर दिया गया कि नई नस्ल ये भूल ही जाए कि उनका कोई मामला था भी या नहीं। यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अगर बेनिफिट दे रहा है तो लोगों को लेना चाहिए, मिल रहा है। लेकिन जो रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया है, जिस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें मुश्किलात तो बहुत हैं आवाम को, लंगड़े लूले माजूर लोग नाबीना, लेकिन भारतौर कहीं ना कहीं बहुत सी खराबियों के बावजूद वो आगे बढ़ेगा और कुछ बेहतरी होगी। ये था वो प्रोग्राम जिसकी ज़रूरत थी, जो बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बुनियादी ज़रूरत है कि आप अपने रियासत के माजूरों को, जो आपके शहरी हैं, जो आपके बाशिंदे हैं, जो दर्जा अव्वल हैं, उनको वो हकूक़ दें जो किसी भी फलाई रियासत का तकाजा होता है। इस पर तो हम चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत के उनके शुक्रगुजार भी हैं, और आवाम इस मामले की तायद और तौसीफ़ न करे तो ज़्यादती होगी। लेकिन होना यह है कि यहाँ जो हमसाया ममालिक के इदारे इंटरप्शन करते हैं, ये फलाई है, हम इसको कबूल करते हैं। फिर नादरा आ जाता है, वो जी हमारी पहचान है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सोशल जो प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उसमें जम करके हुकूमत पाकिस्तान को हमारे सोशल एक्शन, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को ही तक़वियत देनी चाहिए। हमारी रियासती हैसियत, हमारी रियासती पहचान, हमारी तहरीक आज़ादी, हमारे मुल्क, हमारे रियासत के इकट्ठे होकर एक वजूद अपना बरकरार रखने के लिए वो तकाजा करती है। ये इंतहाई
ज़रूरी और आइनी, कानूनी और आलमी रूल्स के मुताबिक मेरी बात थी जो मैंने आप अवाम के गोश गुजार की। इसी पे मैं आपको ये बताते हुए कि मैं जम्मू कश्मीर जो मुमलिकत है उसके गरबी जम्मू के ज़िला भिंबर की तहसील समानी के मज़ाफ़ाती इलाका भिंडी से आपसे रहा मुखातिब। चाहूँगा आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।